आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदरजीत सिंह। आपके घर का बिजली का बिल कितना आता है? कभी आपने देखा होगा, 1000 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। अगर मैं डोमेस्टिक कनेक्शन की बात करूं, छोटे घर की बात करूं, कभी आपने सुना है कि किसी के घर का बिल 2.5 लाख रुपए का है? मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं जिनका 1 महीने का बिजली का किराया जो है वो 2.5 लाख रुपए आया है। अब देख सकते हैं बिजली की ये पर्ची लेके आगे पीछे घूम रहे हैं कि 2.5 लाख रुपया कहाँ से देंगे। क्या नाम है आपका? सारा रामगोपाल। रामगोपाल जी, कहाँ रहते हैं आप? न्यू प्लॉट जवाहर नगर। काम क्या करते थे आप? मैं रिटायर्ड ड्राइवर हूँ, पावर ग्रिड से रिटायर्ड ड्राइवर हूँ। आप रोइए नहीं, आपका मसला हल हो जाएगा। आप रोइए नहीं। ये बुजुर्ग जो है काफी परेशान है। कहाँ से पैसे दूंगा जी? मैं ये मेरी 2008 से लेके है। 2008 से क्लियर है सारे बिल क्लियर है। फाइल बनाइए मेरे 2000 जितने बिल पैसे आते हैं सब पैसे पे करके बनाए बिल। फिर बिल बना रखी है, ये फाइल बना रखी है। ये इस महीने का ये 2,27,000 रुपये मेरा बिल आ गया। मैं कैसे पे करूँगा? मीटर कट जाएगा, बच्चों को पंखा नहीं मिलेगा, बच्चों को। तो देख सकते हैं एक शख्स जिसके घर का, एक बुजुर्ग शख्स यहाँ पे आया है, 2.5 लाख रुपया 1 महीने का बिल आ गया है और जिसके चलते परेशान है। कभी यहाँ चक्कर खा रहे हैं, कभी वहां चक्कर लगा रहे हैं। 2008 से इनकी ये फाइल इनके साथ है, मगर इन्हें समझ नहीं आ रही कि 2.5 लाख रुपया बिल इनका क्यों आया। सुनील जी, किस तरह की ये विडंबना है कि एक शख्स का 1 महीने का बिल 2.5 लाख रुपया? देखिए, मुझे खुद हैरानगी हो गई। और आपने मोहिंदर देखा होगा कि पिछले कई दिनों से मिशन स्टेटहुड के तमाम कार्यकर्ता और मैं प्रेसिडेंट होने के नाते सुनील डिंपल सड़कों के ऊपर है। सिर्फ स्मार्ट मीटर्स और बिजली के किरायों के बिलों को लेकर के हर रोज आप मेरा देख रहे हैं कि मैं प्रदर्शन कर रहा हूं। और जिस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को सड़कों के ऊपर होना चाहिए, जिन गरीबों की जंग में लड़ रहा हूं, जिनको कह रहा हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, ये स्मार्ट मीटर का बोझ आप मत डालिए। 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे जम्मू कश्मीर में लूट खसूट का माहौल पैदा आपने कर दिया है। पहले हमारी रियासत छीनी, 370 छीना, स्पेशल स्टेटस छीना, हमारी रियासत तोड़ दी, मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया। और फिर उसके बाद हर रोज तुगलकी फरमान और फतवे जारी करके हमें आप नीलाम और बेचते चले जा रहे हैं। आपसे भी जुड़ेंगे कि आप बिजली विभाग के पास गए, उनसे पूछा कि ये बिल इतना कैसे आया? नहीं गया उधर, मैं नहीं गया। तो आपको जाना चाहिए, हो सकता है ये कोई गलती भी हुई हो। गलती उधर को मैं गया था, कुछ है ही नहीं उधर। AW भी कहीं गया है, जे भी कहीं गया है। अच्छा, सुनने वाला ही विभाग में कोई नहीं है उधर। परेड में गया था मैं, परेड से वापस आया, कोई नहीं है उधर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी की गलती, एक बुजुर्ग जो है लगातार चक्कर काट रहे हैं, अभी बिजली विभाग से भी होके वापस आ रहे हैं और रो रो के बुरा हाल है। वो हर रोज कनेक्शन काटने में बिजी हैं। वो लोगों के बिजलियों के कनेक्शन काटने में बिजी हैं। और नंबर 2, वो भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती थी कि हम जम्मू कश्मीर के ठेकेदार हैं और जो ये वादा कहती थी कि हम बिजली, पानी, पीस, नॉर्मेलिटी और डेवलपमेंट है, यही पीस और नॉर्मेलिटी और डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट और पीस आपको यही है, यही आपका डेवलपमेंट का खाका है, यही आपका नक्शा है डेवलपमेंट का कि स्मार्ट मीटर, तो स्मार्ट सिटी तो आपने बनाया नहीं, लेकिन स्मार्ट मीटर लगा करके आप स्मार्ट सिटी कैसे बनाएंगे? आप लोगों का खून निचोड़ते चले जा रहे हैं अब ये। और फिर ऊपर से कहते हैं जिन लोगों को आज सड़कों के ऊपर होना चाहिए था। मोहिंदर, मैं सीधे स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि आज देखना, आपके इस चैनल में जितने भी एंटी कमेंट आए, गरीब विरोधी कमेंट आए, ये सारे बीजेपी IT सेल के लोग हो गए। ये हम मांग कर रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में इतनी बिजली है, इतना पानी है, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को मुफ्त में बिजली और पानी दे सकते हैं। नंबर 2, ये सलाल और उड़ी हाइडर प्रोजेक्ट हमारे वापस किए जाए। जमीन हमारी, पहाड़ हमारे, पानी हमारा, फिर हमें केंद्र से क्यों बिजली लेनी पड़े? सुनिए 1 मिनट, ये बड़ी गहराई की बात है। और जब हम ये मांग करते हैं या अवाम मांग करती है तो उनको कहते हैं हम मुफ्त की नहीं लेंगे। ये इनका बीजेपी का IT सेल गलत प्रोपेगेंडा करते हैं, गलत प्रोपेगेंडा करते हैं और लोगों को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं ये, जिनको की सड़कों के ऊपर। आपको फिर बता दूं, जो व्यूअर अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बता दूं, ये बुजुर्ग लगातार सुबह से रो रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं। बिजली विभाग के दफ्तरों में जा रहे हैं। 2008 से इन्होंने ये बड़ी फाइल बनाई हुई है, तो देख सकते हैं कितने बिल हैं इसमें।
मगर आज जो पिछले 1 महीने की बात करें, 1 महीने में इन्होंने ऐसी क्या उपकरण चलाए अपने घरों में जो इनका बिजली का बिल 2.5 लाख के करीब आ गया। तो ये सारे अगर अब ये बिजली वाले आपके मोहल्ले में आते हैं, आपके घर का कनेक्शन तो कट जाएगा। रीडर दे गया था बिल, तो आपने मीटर रीडर से बात नहीं की कि वो ये क्या? मीटर फेंक देता है और चला जाता है, और गेट के अंदर फेंक देता है, चलिए चला जाता है। अब हम मोहिंदर इसमें एक बात करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से कहेंगे कि ऐसे कई बिल हैं, ये तो एक उदाहरण के तौर के ऊपर आपको दिखाया जा रहा है। चलिए आप हमारे साथ, जो लोग मेरे साथ सड़कों के ऊपर हैं, जो हर रोज धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको ऐसे कई निकलेंगे। और वो ये लोग जो है, ये लोगों के घरों में काम करते हैं, उनको आप क्या जहर दे के मारोगे क्या? इतने इतने भारी बिल दे के मारोगे क्या? आपकी उम्र कितनी है मैं जानना चाहूंगा? 73। 73 साल की उम्र में ये बुजुर्ग इस गर्मी में लगातार चक्कर काट रहे हैं। आप समझ सकते हैं उस बुजुर्ग ने जहां 2008 से ये बिल संभाल के रखे हैं और आज एकाएक इनके 1 महीने का बिल 2.5 लाख रुपया। मैं जानना चाहता हूँ कि कोई बड़ी मशीनें तो नहीं लगाई अपने घर में? घर में पंखा नहीं चल रहा था, अभी चल रहा है, उसके बाद चलेगा नहीं, जब काट देंगे चलेगा नहीं। सीनियर सिटीजन है, बीमार है, घर में फैक्ट्री लग सकते हैं कोई, वो घर में। बड़ा दुखद है। बिजली विभाग को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपसे कोई गलती होती है तो उसके लिए आपके पास इस तरह के कर्मी होने चाहिए जो ऐसे बुजुर्गों को रास्ते पे ना जाने दें। ये लगातार धूप में घूम रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा शॉकिंग है इनके लिए कि 2.5 लाख रुपया बिल इनका आ गया, वो भी 1 महीने का। जी जी, देखिए ये तो बिजली का बिल है। अभी महंगाई की मार इनके ऊपर देखा आपने, एलपीजी गैस के सिलेंडर कितने महंगे हो गए, पेट्रोल डीजल कितना महंगा है। कल आपने देखा कि मैं पिछले कई दिनों से सड़कों के ऊपर सिलेंडर कंधे के ऊपर उठा करके इसलिए सरकार को आंखें खोलने के लिए दिखा रहा था कि इस गरीबी की वजह से, सिलेंडर के इतनी महंगे होने की वजह से गरीब इंसान दब रहा है। आप देखिए क्यों नहीं समझ में आ रहा। मैं आपसे एक विनती करूंगा कि आज आप इनके साथ आए हैं, सुबह से आप इनका साथ दे रहे हैं और साथ ही आप इनके साथ बिजली विभाग के दफ्तर में जाइए। हो सकता है कोई गलती हुई हो, बुजुर्ग जो हैं वो लगातार घूम नहीं सकते। माध्यम से एक संदेश लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को भेजना चाहता हूं। पहले तो हमारी इतनी बिजली और पानी है, हम मुफ्त में सारे बिजली पानी जम्मू कश्मीर के लोगों को दे सकते हैं। ऊपर से आपने हमारे पावर प्रोजेक्ट भी नीलाम कर दिए, उसके बदले में हमें क्या मिला? अभी 2021 में 2 नए पावर प्रोजेक्ट बाहर दे दिए इन्होंने, जबकि हम मांग कर रहे थे कि सलाल और उड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट हमको वापस दे दो। ये इतनी बिजली पैदा करती है कि हम अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को मुफ्त में बिजली दे सकते हैं। उसके बदले में हमें क्या मिला? स्मार्ट मीटर्स, बिजली के भारी भारी बिल, बिजली विभाग के डेली वेजरों को पक्का नहीं किया और प्राइवेटाइजेशन कर दी। तो अपील करूंगा मैं बिजली विभाग से कि इस केस को देखे जाए और आप रोइएगा नहीं, परेशान नहीं होइएगा। हो सकता है ये कोई बड़ा एरर आ गया हो जिस वजह से आपका बिल इतना निकल गया और आपका कनेक्शन भी नहीं काटा जाएगा, इसलिए आप गर्मी में ना घूमिए। ये जिम्मेवारी डिम्पल जी की है, ये आज आपको वहां पे लेके जाएंगे और इसकी जांच पड़ताल करेंगे। फिलहाल दुखद बिजली विभाग से अपील रहेगी कि बिलों को चेक किया जाए और जो मीटर रीडर घरों तक बिजली के बिल पहुंचाते हैं उनका भी दायित्व बनता है कि वो इसे चेक करें कि बिजली के बिल और रीडिंग कितनी आपस में मिलती है। फिलहाल अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। क्या इस तरह का हादसा, इसे हादसा ही कहेंगे?